Hello and good afternoon to all of you. तो दिस इज our थर्ड लेक्चर ऑन एनिशेंट हिस्ट्री और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट द स्टोन एज। लेकिन स्टोन एज पे जाने से पहले हमने पहले दो टॉपिक्स पढ़े, आप प्लीज उनको भी जाके देखिए। दैट इज द कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। उसके बाद हमने जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द एनिशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने वहां पे बात की कि जो एनिशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास इतिहास है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके रिलीजियस सोर्सेज क्या है, उसके लिटरली सोर्सेज क्या है, उसके जो हमारे पास इंस्क्रिप्टिव सोर्सेज क्या है, कॉइन्स से हम कैसे हिस्ट्री के बिट्स को संभाल के लाते हैं और फिर एक पैटर्न बनाते हैं हिस्ट्री का और अपने सामने अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री सामने रखते हैं, वो कैसे जीते थे, उनका वे ऑफ लाइफ क्या था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ दिस एनिशेंट हिस्ट्री जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो दैट इज द स्टोन एज। वी विल स्टार्ट विद द स्टोन एज। लेकिन स्टोन एज पे जाने से पहले देयर आर सम पॉइंट्स जो हमें कवर करने हैं। दैट इज द टाइमलाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइमलाइन पे कौन से डेट पे क्या हुआ है, मोटा मोटा। इन द निटिग्रिटीज यू डोंट हैव टू गो इनटू द निटिग्रिटीज। यहां पे जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो यूनिवर्स हमारी है, जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, हमारी यूनिवर्स जो है बिगिन हुई थी 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। हमारी जो यूनिवर्स है वो फॉर्म बनी थी बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। आफ्टर दैट वी सी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमने देखा देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो फिर हमने देखा कि यहां पे जो है लाइफ बिगिन हुई। देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे इमर्जेंस हो रही है लाइफ की। जब इमर्जेंस लाइफ की हो रही है तब यहां पे होमो हैबिलस जो हमारे एंसेस्टर्स है होमो सेपियंस के, तो वो इमर्ज होते हैं अफ्रीका से। उसके बाद होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद होमो सेपियंस, उसके बाद जो ये हमारा दिस वाज ऑल, उसके बाद हमारा पैलेस्टोसिन पीरियड स्टार्ट होता है। What is this Pleistocene period? Pleistocene epoch. That is the ice age. जब पूरी अर्थ हमारी क्या थी, स्नो से ढकी हुई थी, जब टेम्परेचर पूरी तरीके से डाउन हो गया था। उसके बाद हम जाएंगे अपनी मेन स्टोन एज पे, दैट इज द पैलोलिथिक पीरियड एंड दिस पैलोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके बाद पैलोलिथिक पीरियड इन इंडिया, इसकी बात करेंगे हम, दैट इज 6 लाख बीसी टू 10,000 बीसी हमें मिलता है। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड पे जाएंगे, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड पे जाएंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ, एग्रीकल्चर विलेज कैसे स्टार्ट हुए डेवलप होना, और अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं, दैट इज द डोमेस्टिकेशन के। हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ दैट्स द ओरिजिन ऑफ द अर्ली माइग्रेशन ऑफ द ह्यूमंस। देखिए, जब हम अर्ली ह्यूमंस की बात करते हैं, ओरिजिन्स की बात करते हैं, तो हमें पता है देयर इज अ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो हमारे पास बिग बैंग थ्योरी है दैट हैपेंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें क्या कहा जाता है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि देयर वाज अ टिनी बॉल, एक छोटी सी बॉल थी जिसकी बहुत ज्यादा टिनी बॉल जिसकी क्या थी, जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, वेरी हाई डेंसिटी। एक तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, प्लस इसका जो टेम्परेचर था दैट वाज वेरी हाई टेम्परेचर। और क्या होता है, जो ये टिनी बॉल हमारे पास है, ये क्या काम करती है, ये फट जाती है या एक्सप्लोड हो जाती है ये टिनी बॉल, एंड दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। दैट लेड टू एक्सपेंशन जो हमें अभी भी बोला जाता है कि अभी दिस इज द थ्योरी और वर्ल्डली एक्सेप्टेड थ्योरी दैट दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन। टिल नाउ अभी तक हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, नाउ यहां पे हमारी यूनिवर्स जब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बनी बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स। और हमें जिससे बात करनी है दैट हमारी मदर अर्थ। जो हमारी अर्थ है ये फॉर्म होना स्टार्ट होती है दैट इज द 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या होती है, हमारी अर्थ फॉर्म होती है। और इन द बिगिनिंग जो अर्थ हमारी थी दैट वाज बिगिनिंग में जो हमारी अर्थ थी दैट वाज रॉकी, पूरी तरीके से रॉकी थी और एक हॉट प्लैनेट था और इसका जो एटमॉस्फेयर था इट वाज फिल्ड विथ जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम बहुत ज्यादा मिलता था।
और ये एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम का था। और ओवर द टाइम देयर वाज अ डेवलपमेंट, फिर अर्थ की ओवर द टाइम फिर अर्थ की डेवलपमेंट हुई, दैट्स फिर क्रस्ट बना, फिर हमारा एटमॉस्फेयर बना, फिर हमारा वाटर बना यहां पे। और बिकॉज ऑफ दिस, because of the favorable conditions, because of this atmosphere, because of the formation of water, there was the emergence of life. There was the emergence of life, and this emergence of life happened 3.8 billion years ago. So ये हमें याद रखना है, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। बाकी सब हम निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे, आप वो ज्योग्राफी में पढ़ोगे। सो ये हमें याद रखना है। द स्टार्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी वाज 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, जब हमारी अर्थ बनी, जब हमारी यूनिवर्स बनी। और वो कैसे बनी? देयर वाज अ टिनी बॉल जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी थी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। फिर उसका क्या काम हुआ? वो एक्सप्लोड हो गई, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद हमारी प्लैनेट्स बने, और उसमें उन प्लैनेट्स में ही हमारी अर्थ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और जो पहले अर्थ थी दैट वाज वेरी हॉट, दैट वाज रॉकी। और उसके बाद जो ओल्ड एटमॉस्फेयर हमारा था, इंसिस्टर एटमॉस्फेयर, दैट वाज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम। आफ्टर देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, विथ टाइम देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हम अभी देखते हैं, जिसमें हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वो फिर विथ टाइम हुआ, और उसी के साथ साथ फिर वाटर भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, और देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ लाइफ ऑल्सो। सो नाउ हमारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं कि जो अर्ली माइग्रेशंस थी, ये इंसान आया कहां से। सो जब हम देखते हैं कि अर्लीस्ट मेंबर्स जो हमारा जीनस है, दैट इज द जीनस होमो, जीनस होमो। जब हम ये देखते हैं कि ये जीनस आया कहां से है, तो इसके अर्लीस्ट मेंबर्स हमें पता चलते हैं जब हम पढ़ते हैं फिर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिलियन ईयर्स एगो, दैट वाज होमो हैबिलस। होमो habilis, Homo habilis, and this Homo habilis was also known as handyman. Handyman. What does this handyman mean? देखिए, जब हम देखते हैं कि जो 2 to 3 मिलियन ईयर्स एगो अर्ली पैलेस्टोसीन पीरियड में, मतलब आइस एज के पीरियड में, होमो हैबिलस जो था वो क्या काम कर रहा था? वो स्टोन्स को लेके स्टोन्स को तोड़ रहा था, और उन स्टोन से वो फिर शार्प एजड वो पीसेस बनाता था, और फिर उनसे क्या काम करता था? उनको एज अ टूल्स यूज करता था। एंड दैट्स व्हाई द यूज ऑफ टूल्स, बिकॉज इसने क्या काम किया? इसने टूल्स को यूज किया अपने हाथों से, होमो हैबिलस को। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हैंडीमैन। और जब हम 2 to 3 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, दिस होमो हैबिलस डिडंट माइग्रेट आउटसाइड अफ्रीका, इट वॉज ओनली इन अफ्रीका। ये सिर्फ अफ्रीका में ही रहा, ये अफ्रीका से बाहर नहीं आया। और उसके बाद हमें मिलता है दैट, हमें इसके बाद एविडेंसेस मिलते हैं किसके? दैट इज द होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस होमो इरेक्टस मीन? दैट इज इरेक्ट, या हम कह सकते हैं अपराइट मैन। अपराइट मैन, अपराइट मैन जो बाइपेडलिज्म दिखाता था, दैट मीन्स वो अपने दोनों पैरों पे सीधे खड़ा होता था। जैसे अभी हम हैं, हम अपने 2 पैरों पे सीधे खड़े होते हैं। जो हमारे हाथ है, हम इनसे क्या काम करते हैं? इनको हम बाकी सारी चीजें इस्तेमाल, काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चलता किससे है वो? दैट्स बाय फुट। 2 पैरों पे वो स्ट्रेट खड़ा होता था, दैट्स कॉल्ड एज अ होमो इरेक्टस। और यही जो होमो इरेक्टस है, जिसमें हमारे पास फिर होमो इरेक्टस में जिसमें हमारे पास आते हैं निएंडरथल्स, निएंडरथल्स, और हमारे पास आते हैं होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। और यही निएंडरथल्स एंड द होमोसैपियंस, इन्होंने क्या काम किया? दे कीप माइग्रेटिंग, दे कीप माइग्रेटिंग। यही माइग्रेट हुए फिर अफ्रीका से। कहां पे? ये अफ्रीका से माइग्रेट हुए एशिया में, ये अफ्रीका से माइग्रेट हुए यूरोप में, और ये होमो हैबिलस डिडंट माइग्रेट, ये अफ्रीका में ही बैठा। ठीक है। और जो हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं, होमो इरेक्टस के बाद कौन आया? दैट इज द होमो सैपियंस। और जब हम होमो सैपियंस की बात करते हैं, होमो सैपियंस इमर्ज्ड आल्सो इन द साउथ अफ्रीका ही में, साउथ अफ्रीका में ही। व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड ऑफ दैट वाज 20,000, 2 लाख, मैं क्या 20,000, 2 लाख टू 3 लाख ईयर्स एगो, 3 लाख ईयर्स एगो। 2 to 3 लाख ईयर्स एगो हमने क्या देखा? हमने देखा होमो सैपियंस इमर्ज हुए कहां से? साउथ अफ्रीका से।
उसके बाद होमोसेपियंस के बाद हमारे पास और एक वैरायटी आती है, दैट इज आर्किक होमोसेपियन। आर्किक होमोसेपियंस। दिस आर्किक होमोसेपियन जो हमारे पास है, जो हम अभी इंसान देख रहे हैं, होमोसेपियंस जो अभी के टाइम पे मॉडर्न मैन जिसको हम कहते हैं, दिस आर्किक होमोसेपियन वाज द मिक्स। इसमें मिक्स फीचर्स देखे गए, मिक्स फीचर्स किस किसके? दैट इज द मॉडर्न मैन एंड प्रिमिटिव, दैट इज द होमोसेपियंस, अर्ली होमोसेपियंस। So we can say that this archaic Homo sapiens showed similarities with Homo erectus and Homo sapiens. दोनों के इसके मिक्स फीचर्स इसमें देखने को मिले, और यही जो हमारे पास आर्किक, दैट इज द होमो इरेक्टस की बात करते हैं, आर्किक होमो सेपियंस की बात करते हैं, निएंडरथल्स की बात करते हैं, यही माइग्रेट हुए फिर अफ्रीका से बाहर। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ हम बात करेंगे इंडिया की। सर चलिए ठीक है, आपने बात की वर्ल्ड लेवल पे जो थी, पहले होमो हैबिलस आया, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियन आया, होमो सैपियन के बाद आर्किक होमो सैपियन आया, और अभी के टाइम पे जो है दैट इज होमो सैपियन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सर हिस्ट्री क्या है अर्ली मैन की इंडिया में? ठीक है, जो हमें इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया में जब हम देखते हैं कि अफ्रीका में 3 मिलियन ईयर्स एगो, हम देखते हैं कि वहां पे जो है ह्यूमन रिमेन्स, हमें अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका में हमें जो ह्यूमन रिमेन्स है वो 3 मिलियन ईयर्स एगो के मिलते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पे जो हमें फोसिल्स मिलते हैं, यहां पे जो हमें चीजें मिलती है, जिसकी वजह से हम आर्कियोलॉजी की वजह से फिर देखते हैं कि यहां पे ह्यूमंस कब इवॉल्व हुए, दैट इज नॉट अर्लियर देन 6 लाख BC। 6 लाख BC, दैट इज इन द मिडल पैलेस्टोसीन पीरियड। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि जब हम स्टोन टूल्स फाइंड करते हैं। स्टोन टूल्स हमें कहां पे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहां से? बोरी से। फिर हमें पता चलता है कि 6 लाख ईयर्स एगो BC में क्या काम था, यहां पे जो हमें अर्लीस्ट ह्यूमन फोसिल्स मिलते हैं। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन। जब हम बात करते हैं, बोरी की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, एंड दीज जो बोरी टूल्स है हमें, ये हमें 1.4 मिलियन ईयर्स एगो के मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे और एक चीज है, यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे और एक चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज यहां पे हमें जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, नर्मदा वैली में हमें क्या मिलते हैं? नर्मदा वैली में हमें कुछ फोसिल सिकल्स मिलते हैं इन द हथनोरा विलेज। वहां पे हमें कुछ अर्ली फोसिल स्कल मिलते हैं। फोसिल स्कल ये लेकिन बहुत पुराने मिलते हैं, ये इस 6 लाख BC के पुराने भी मिलते हैं, लेकिन और दिस इज द एक्सेप्शन, और कहीं पे हमें इंडिया में इतने पुराने फोसिल्स नहीं मिलते। यस, देयर इज अ नीड कि हम इन सब चीजों को फिर से देखें, इन पे रिसर्च करें। जो हमारे ये साइंटिस्ट हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन सब चीजों पे फिर से रिसर्च करेंगे। और इट्स बिलीव्ड जो हमारे पास जो मॉडर्न ह्यूमंस है, इट्स बिलीव्ड, नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन हियर, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ जाएगा फिर आर्कियोलॉजी में, बिकॉज आई एम हैविंग द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मेरा था, तो उस वजह से थोड़ा आर्कियोलॉजी पे अच्छा होल्ड है। तो यहां पे जो मॉडर्न ह्यूमंस की हम बात करते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस, तो मॉडर्न ह्यूमंस जो इंडिया में आए हैं, दैट्स इंडिया कहां से? फ्रॉम अफ्रीका। ये बोला जाता है ये आए हैं अप्रोक्सीमेटली 74,000 ईयर्स एगो। 74,000 ईयर्स एगो, क्योंकि हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं कहां से? कुरनाल डिस्ट्रिक्ट से, और हमारा कुरनाल कहां पे है? कुरनाल हमारे पास आंध्र प्रदेश में, वहां पे हमें फोसिल्स मिलते हैं, ठीक है। और दिस जो मैं ये बात कर रहा था ना नर्मदा वैली की, वहां पे हुतनारो में हमें फोसिल स्कल मिला है, दैट वाज ऑफ द होमो इरेक्टस।
कल को क्वेश्चन आ सकता है कि पहला होमो इरेक्टस कल या पहला होमो इरेक्टस जो हमारे पास है कहां पे इंडिया में डिस्कवर हुआ था? दैट वाज इन द हथनारो विलेज ऑफ नर्मदा वैली एंड इट वाज डन बाय द अरुण सोलंकिया। अरुण सोलंकिया, अरुण सोलंकिया कब किया था इसने? दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1982 में। 1982 में इसने ये डिस्कवर किया था एंड इसकी जो एज थी दैट वाज 5 लाख टू 6 लाख ईयर्स एगो। ठीक है, और कुछ का बोलना है कि दिस वाज नॉट ए होमो इरेक्टस, दिस वाज ए आर्किक होमो सैपियन बिलोंगिंग टू द बिलोंगिंग टू द होमो इरेक्टस बट दिस वाज आर्किक होमो सैपियन। सो बोला जाता है कि जब लास्ट फेज चल रहा था होमो इरेक्टस का तो उस दौरान का ये हमारे पास फोसिल्स मिलते हैं। नाउ इस पे क्वेश्चन भी आया, द फर्स्ट ह्यूमन फोसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली इन इंडिया? किस रिवर वैली से हमें पहला ह्यूमन फॉसिल मिलता है? तो दैट इज द नर्मदा वैली, आपको याद रखनी है ये चीज। नाउ लेट अस कम टू अवर स्टोन एज। देखिए, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, यहां पे हमें स्टोन एज को पूरा डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको देखें। जब हम स्टोन एज को देखेंगे, दैट इज स्टोन एज, दैट इज द यूज। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। प्री हिस्ट्री, जो हमारे पास प्री हिस्ट्री है, दैट इज देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट दिस। ठीक है, और जो हमारे पास ये प्री स्टोन एज है, इट स्टार्टेड इन द 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम वर्ल्ड लेवल की बात करूं, मैं वर्ल्ड लेवल की, तो जो ये स्टोन एज है ये स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड में 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो। क्योंकि किसके टाइम पे अभी हमने बात की थी? दैट वाज होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के टाइम पे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद और इस फिर स्टोन एज को डिवाइड किया गया 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, आप कैसे टूल्स इस्तेमाल करते थे, दैट इज ऑन द वर्ल्ड लेवल, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो हमारी स्टोन एज है दैट डिडंट स्टार्ट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये हमें याद रखना है। बट इन इंडिया दिस स्टोन एज स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली 6 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, 6 लाख बीसी से। अफ्रीका में 2 मिलियन ईयर्स पहले, लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इट डेवलप्ड अराउंड, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के केस में जो हमारा जो स्टोन एज है दैट स्टार्टेड विद दिस डेट 6 लाख बीसी से। ठीक है, स्टोन एज यहां से स्टार्ट होती है और हम यहां पे जो हमारी स्टोन एज है उसको डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में। दैट इज द पैलियोलिथिक पीरियड, दैट वाज फ्रॉम 6 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। आफ्टर दैट मीजोलिथिक, दैट वाज फ्रॉम 10,000 टू 4,000 बीसी एंड नियोलिथिक, दैट वाज 7,000 टू 1,000 बीसी। हम देखते हैं। ठीक है, नाउ इन सब चीजों पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ हमें कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे जो आपको पता होने चाहिए। जब हम इस प्रीहिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टिटबिट्स है, नोट आपको नोट करनी है ये चीजें कि जो हमारे पास अर्लीस्ट एविडेंस है रॉक पेंटिंग्स का, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक पेंटिंग, वो हमें कहां पे मिलता है? वो हमें मिलता है भिमबेटका से, दैट इज इन द अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियो कहां से? भिमबेटका। और जब हम अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मॉडर्न मैन की बात करते हैं तो वो भी हमें अपर पैलियोलिथिक से मिलता है, जिसकी हमने बात की। ठीक है, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ जब हम इस प्रीहिस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो हु इज द फादर ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया? फादर ऑफ प्रीहिस्ट्री इन इंडिया, फादर ऑफ प्रीहिस्ट्री इन इंडिया। जब हम फादर ऑफ प्रीहिस्ट्री इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है, दैट इज द रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट Brucefoot, and he is called as the father of Indian prehistory, and he was a British archaeologist, and he discovered, क्यों इसको फादर ऑफ ये कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री? क्योंकि इसने तमिलनाडु में एक जगह है दैट इज पल्लवरम।
पल्लवरम। वहां से इसने जो है फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इंडिया के डिस्कवर किए थे। फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स, पैलियोलिथिक टूल्स इन 1850, आई थिंक 1863 के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। एंड ही इज नोन एज द, अब इसकी थोड़ी सी और दिस रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है हमारे पास, इसके थोड़ा सा मैं इसके बारे में, रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में आपको थोड़ा सा बोल दूं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसके बाद हम आगे चलेंगे। रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था, ही वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट था। एंड ही वाज बोर्न ऑन 1834, और 1834 में ये पैदा होता है। और 1858 में ये क्या काम करता है? 1858 में ये यहां पे इंडिया में ज्वाइन करता है जीएसआई को। व्हाट इज दिस जीएसआई? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, ब्रिटिशर्स ने ये जीएसआई क्यों बनाया था? और ये और एक चीज क्वेश्चन आ सकता है कि जब इसने जियोलॉजिकल जीएसआई ज्वाइन किया था तो ये कहां पे पोस्टेड था? दैट वाज इन मद्रास। मद्रास में ये पोस्टेड था। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों बनाया था इन्होंने? क्यों इन्होंने इस्टेब्लिश किया था? एंड दिस जीएसआई जो है, ये खुद जीएसआई जो है 1851 में फॉर्म की गई थी। दिस इस्टेब्लिश इन 1851। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जीएसआई का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका, क्योंकि इंडिया जो है, यहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट्स थे। यहां पे हमारे पास ऑयल रिजर्व्स थे, ओर डिपॉजिट्स थे, कोल, ऑयल एंड ओर। और अभी अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने यहां पे क्या काम किया, स्टार्ट किया था? रेलवे स्टार्ट किया था। रेलवे, ताकि वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जल्दी कर सके। दिस वाज नॉट फॉर अस, नॉट फॉर इंडियंस, दिस वाज फॉर ब्रिटिशर्स, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहां से लूट सके। तब रेलवे इन्होंने बनाया। अब इस रेलवे को चलाने के लिए इनको कोल डिपॉजिट्स चाहिए थे, और इसीलिए इन्होंने जीएसआई बनाया था, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो दैट ये क्या काम कर सके? ये यहां के जो डिपॉजिट्स है इनको डिस्कवर कर सके और इनको लूट सके। ठीक है, इनको लूट सके। अब वापस आते हैं हम जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मैंने बात की थी दैट 1863 में इसने क्या काम किया? पल्लवरम कहां पे? दैट्स तमिलनाडु, चेन्नई में इसने क्या काम किया? इसने एक्सीडेंटली वहां से कुछ स्टोन टूल्स लिए। इसको वहां से कुछ स्टोन टूल्स मिले, और इसको लगा कि ये जो है ये बहुत पुराने हैं, ये एंटीक्स है। इसने क्या काम किया? इसने वो लंदन भेजे, ताकि वहां पे इसका इंस्पेक्शन किया जाए, ये इंस्पेक्शन किया जाए। और लेटर जब वहां पे इंस्पेक्शन किया गया तो वहां पे बोला गया कि दीज स्टोन टूल्स, शार्प स्टोन टूल्स आर फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड। ये पैलियोलिथिक पीरियड से। सो दिस वाज अबाउट द रॉबर्ट ब्रूसफुट एंड जीएसआई। अगर आपको जीएसआई अभी के टाइम पे, जीएसआई स्टिल वर्किंग इन इंडिया, जो जीएसआई अभी के पास है, जो जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी के टाइम पे हम देखते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी भी कैलकाटा में ही है। आई थिंक कैलकाटा में ही है। कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर है जीएसआई का। और ये जो जीएसआई है ये आती है अभी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर हमें ये आती है। नाउ अब हमने ये बात की, यहां पे जो ये सारी चीजें हैं ये हमने बात की। नाउ लेट्स कम टू जो हमारे पास स्टोन एज है। अब हम उस पे आएंगे। ठीक है, अब हम स्टोन एज पे आएंगे। देखिए, यहां पे जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहले ही मैंने बात की थी, यहां पे दिस स्टोन एज हमारे पास हमने डिवाइड की है 3 पीरियड्स में। दैट्स पैलियोलिथिक, दैट इज मेसोलिथिक एंड दैट्स नियोलिथिक। इन सब 3
में हमने क्या काम किया है, इसको स्टोन एज को डिवाइड किया है। नाउ लेट अस कम फर्स्ट टू पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, दिस इज अबाउट इंडिया नाउ। अब हम वर्ल्ड की ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड है, इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें, दैट इज बिटवीन 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। जो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक जो हमें पीरियड मिलता है, दैट इज द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड है। एंड दिस पैलियोलिथिक पीरियड जो हमारे पास है, दिस वाज द पैलेस्टोसीन पीरियड, दैट वाज इट वाज द पीरियड व्हेन आइस कवर्ड द एज, आइस कवर्ड एज, आइस कवर्ड एज। जो पूरी अर्थ थी वो आइस से कवर थी, एक तो ये मिलती है हमें। और जो पैलेस्टोसीन पीरियड है हमारे पास, हम बोलते हैं कि यहां पे जो हमारे पास ज्यादा जो टूल्स वगैरह जो चीजें मिलती है, नाउ इट वी डिफाइन इट इन द नंबर ऑफ थिंग्स। यहां पे जो एज थी, ये जो एज थी, यहां के जो ह्यूमंस थे इस टाइम पे, होमो हैबिलिस, वो क्या काम करते थे, दे वर डूइंग हंटिंग। एक तो हंटिंग करते थे और दूसरी चीज गैदरिंग। सो दीज वर द हंटर गैदरर्स, हंटर एंड गैदरर्स, हंटर गैदरर्स, ये हमारे पास। एंड द टूल्स दे वर यूज्ड, टूल्स जो ये इस्तेमाल करते थे वो डिफरेंट है। देखो कैसे, जब हम इस पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं ना, तो दिस पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, 3 फेजेस, दैट इज द लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। उसकी हम बात करेंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया यहां पे। देखो कभी कभी उसने 2 मिलियन ईयर्स नहीं दिया होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो 6 लाख ईयर्स अगो देगा, दैट इज 6 लाख ईयर्स BC। ये भी दे सकता है, तो आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ पहले मैं इसका सम अप करके दूंगा आपको, फिर हम उन पीरियड्स पे आएंगे। जब हम बात कर रहे हैं टूल्स की, जो टूल्स यूज्ड इन द पैलियोलिथिक पीरियड, जो टूल्स यहां पे थी, दैट वाज मोर एंड लेस स्टोन टूल्स, सारे स्टोन टूल्स ही थे, स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। नॉट ओनली स्टोन टूल्स, लेकिन ज्यादातर स्टोन टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। बोन्स के भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, वुड के भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। वुड के भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये सारी, जिसमें हमारे पास जो स्टोन टूल्स है उसमें हमें ये हैंड एक्सेस मिलते हैं, हैंड एक्सेस ऑफ स्टोन्स, क्लेवर्स मिलते हैं, क्लेवर्स हमें देखने को मिलते हैं, चॉपर्स मिलते हैं, चॉपर्स। तो ये सारे टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, ऑक्यूपेशन इस टाइम पे क्या था, दैट इज ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, इट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग, ये इसी पे अपना रोजगार करते थे, यही खाते थे। दैट इज किसी कोई जानवर मिला उसको मार देते थे विद द स्टोन टूल्स, और फिर उसी को खाते थे। या ये एडिबल प्लांट्स जो है उनको गैदर करते थे, एक जगह जमा करते थे ताकि वो आगे इस्तेमाल किया जाए। और ऑल्सो फिशिंग, ये फिशिंग भी करते थे, ये याद रखना है, फिशिंग भी। और ऑक्यूपेशन के बाद जो हमारे पास है, तो जो इनके पास शेल्टर, देखिए ये एक जगह पे नहीं रुकते थे, इनके रॉक शेल्टर्स ही होते थे ज्यादातर। और रॉक शेल्टर से हमें देखने को मिलते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज से, रॉक शेल्टर्स या केव्स। सो वी कैन से दीज वर टेम्पररी डेवलिंग, ये डेवलर्स थे, लेकिन परमानेंट नहीं था कुछ भी। क्यों परमानेंट नहीं था? क्योंकि विद द चेंज ऑफ द एनवायरमेंट, विद द चेंज ऑफ द सीजन, ये क्या काम करते थे, ये माइग्रेट करते थे। जहां पे इनको लगता था कि अब यहां पे जो है टेम्परेचर हार्श हो रहा है, ये दूसरी जगह पे जाते थे जहां से इनको एडिबल प्लांट्स मिलते, जहां पे इनको हंटिंग मिलती है, वहां पे जाते थे, ठीक है। और यहां पे हमें यूज ऑफ फायर भी मिलता है, यूज ऑफ फायर भी हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज से मिलता है कि उन्होंने फायर का भी इस्तेमाल किया था। क्योंकि हमें ट्रेसेस मिलते हैं, ट्रेसेस किसके? ऐश के। कहां से? ट्रेसेस ऑफ ऐश इन कुरनाल केव्स, ठीक है।
दिस मीन्स अगर हमें ऐश के ट्रेसेस मिल रहे हैं कुरनाल केव्स में पैलियोलिथिक पीरियड के, दैट मीन्स जो ये हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे, जो होमो हैबिलिस थे, ये क्या थे? ये फेमिलियर थे विद द यूज ऑफ फायर। नाउ ये जो चीजें हैं ये आपको याद रही होगी इसके बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। नाउ वी हैव, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वी हैव 3 स्टेज ऑफ दिस पैलियोलिथिक पीरियड, 3 स्टेज, 3 स्टेज हमारे पास है। दैट इज, जो पहला स्टेज है दैट इज द लवर पैलियोलिथिक। लवर पैलियोलिथिक, जो हमारे पास 3 स्टेज है। पहला हमारे पास क्या है? दैट इज द लवर पैलियोलिथिक। ठीक है, लवर पैलियोलिथिक। लवर पैलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो लवर पैलियोलिथिक में हमारे पास जो है वो कहां कहां पे हमें लवर पैलियोलिथिक साइट्स मिलती है? दैट इज, वो हमें सोहन रिवर से मिलती है। सोहन रिवर जो अभी पाकिस्तान में है, सोहन रिवर से, दैट इज सोहन रिवर वैली। या हमें लिदर रिवर वैली से मिलता है, लिदर रिवर वैली। लिदर रिवर वैली में इसके ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, ये 2 जगह से। या हमें गुजरात में साबरमती, गुजरात साबरमती से। या हमें महाराष्ट्र में जो है प्रवारा रिवर वैली, प्रवारा, वहां से मिलते हैं। या जो बेलन रिवर वैली है हमारी यूपी में, बेलन रिवर वैली, यहां से हमें लवर पैलियोलिथिक्स के ये मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं कि यहां पे लवर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हमें, यहां लवर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हमें, गुजरात में मिले हमें इधर साबरमती पे, महाराष्ट्र में मिले हमें पारवा पे, बेलन रिवर पे हमें जो है क्या मिलते हैं? हमें लवर पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। नाउ जब हम लवर पैलियोलिथिक की बात करते हो तो यहां पे कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे? टूल्स, जब हम टूल्स की बात करते हैं तो सेम एज दैट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड जो हमने पढ़ा था, दैट इज हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस, यहां पे क्लेवर्स, यहां पे हमें चॉपिंग टूल्स, यही सारे मिलते थे। ठीक है, यही सारे टूल्स हमें यहां पे मिलते थे। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें इस लवर पैलियोलिथिक पी, दैट इज 6 लाख, 6 लाख BC से लेकर 1.5 लाख BC तक जो है हमें लवर पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, लवर पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद जो है हमारे पास वी हैव द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड। मिडल पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, जब मिडल पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो इसका डेट जो है दैट इज 150 साल, 1,50,000 BC से लेकर 35,000 BC तक जो पीरियड था दैट वाज मिडल पैलियोलिथिक। अब देखिए, अब मिडल पैलियोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हमें बहुत सारी सोर्सेज मिलते हैं कि हमें मिडल पैलियोलिथिक टूल्स इंडिया में कहां पे मिलते हैं। जो यहां पे पहली एक चीज आपको याद रखनी है, जो यहां पे आपने सुना होगा जजवन, जजवन या जो वजन जो बोलते हैं हम अफगानिस्तान में, या पंजाब में हमें सोहन वैली मिलती है, सोहन वैली, सोहन वैली पंजाब में। या पहलगाम में, हमें पहलगाम में हमें क्या मिलते हैं? हमें ट्रेसेस मिलते हैं मिडल पैलियोलिथिक में। और यहां पे क्या काम किया गया? यहां पे जो टूल्स थे दैट वर फ्लेक्स, फ्लेक्स इस्तेमाल किए गए थे, स्टोन फ्लेक्स। जब आप किसी स्टोन को तोड़ते हो तो वहां पे आप देखते हो कि वहां पे जो टूल्स है वो जो है वो पूरी पतली जो लेयर निकलती है, एक लेयर निकलती है एक पत्थर से, और वो बहुत तेज होती है, तो उनको इस्तेमाल किया गया। और दीज टूल्स जो फ्लेक्स थे, दीज वायर, और हम कह सकते हैं दीज टूल्स जो फ्लैग टूल्स थे, दे वायर मेड अप ऑफ द टेक्निक जिसको हम लेवलॉइज टेक्निक कहते हैं, लेवलॉस टेक्निक, लेवलॉस टेक्निक कहते हैं। और ये एक जगह है असल में पेरिस में। उसके बाद हमें अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो हम यहां पे टूल्स जो है हमें देखने को मिले हैं, दैट इज ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, ये सारे देखने मिले।
और यहीं पे हमें अपर पैलियोलिथिक में ही हमें अर्लीस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती है। अर्लीस्ट पेंटिंग्स इसी अपर पैलियोलिथिक पीरियड से हमें अर्लीस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और क्योंकि इस टाइम पे जो है थोड़ा क्लाइमेट जो है वो लेस ह्यूमिड था और थोड़ा कंपैरेटिवली वार्म हो गया था। और जो इसका टाइम पीरियड है दैट इज 35,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, 10,000 BC तक अपर पैलियोलिथिक। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइट्स, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हमारी जो हैं, जो पैलियोलिथिक पीरियड की हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। लेट मी मेक ए मैप हियर। जो ये इंडिया का मैप है, जब हम देखते हैं तो यहां पे पहले सोहन रिवर पे, यहां सोहन रिवर पे हमें सोहन रिवर वैली देखने को मिलती है। रिवर वैली ये आपको याद रखनी है, सोहन रिवर वैली। और यहां पे जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमें दिदवना, या यहां पे हमें बेलन वैली। और यहां पे हमें दो, दैट इज एक तो बिम्बेदका और आदमगढ़ हिल्स। और बहुत सारी यहां पे हमें कुरनाल, जो यहां पे हैं कुरनाल देखने को मिलते हैं, कुरनाल आंध्र प्रदेश में। या नागार्जुनकोंडा यहां पे, वो अपर साइड से थोड़ा नागार्जुनकोंडा, मैं बोलूंगा स्टेट वाइज नागार्जुनकोंडा। और ऊपर के टाइम पे नीचे, अगर हम नीचे जाएंगे यहां पे अप्रोक्सीमेटली, यहां पे जो तमिलनाडु में हम बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में हमें जो हमने अभी भी बात की दैट इज अतिरामपकम। यहां पे हमें हुनसगी, यहां पे जो है बिम्बेदका की बात की है हमने। तो ये सारी जो है ये हमें पैलियोलिथिक पीरियड पे मिलती है। नाउ व्हाट आर द पॉपुलर साइट्स हमारे पास जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो पॉपुलर साइट्स कौन कौन सी थी। पॉपुलर साइट्स जहां से क्वेश्चन आता है। अगर हम पंजाब की बात करें, देखिए जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो मैं पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की यहां पे बात कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान पंजाब की। तो वहां पे हमें देखने को मिलती है सोहन रिवर वैली। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस पे, सोहन रिवर वैली। उसके बाद राजस्थान में हमें जो है कहां पे, डेजर्ट एरिया में, दैट इज दिदवना हमारे पास पॉपुलर साइट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में हमें बेलन वैली। मिर्जापुर देखा है, ये मिर्जापुर, बेलन वैली। एमपी में, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे हमें बिम्बेदका एंड जो आदमगढ़ हिल्स। और उसके बाद हमारा कर्नाटका की बात करें तो हुनसैगी, जो अभी मैंने लिखवाया था, अभी आपने मैप देखा होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमारे पास दो, दैट इज बोरी एंड चिरकी। और उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश में भी हमारे पास दो हैं, दैट नागार्जुनकोंडा एंड कुरनाल। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु में कहां पे, दैट इज अतरमपकम या
अतिराम्बकम। सो दीज जो हमारे पास हैं, ये सारी जो हमारे पास हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हैं पैलियोलिथिक साइट्स हैं दीज। और कश्मीर में भी, कश्मीर दैट इज इन पहलगाम, लेदर रिवर वैली, ठीक है, पहलगाम में भी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। या तमिलनाडु में और एक भी था, दैट इज गुड़ियंग, इसको गुड़ियंग भी कहा जाता है, इसको गुड़ियंग भी कहा जाता है। हिमसिंगी कर्नाटका में, कुरनाल केव्स की हमने बात की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एंड अगर ये क्वेश्चन आएगा कि द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन, होमोसेपियन किस टाइम पे हुई थी, तब आपको याद रखना है जो हमारे पास इस टाइम पे होमोसेपियन आए थे, होमोसेपियन या मॉडर्न मैन, दैट इज इन द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और मैंने आपको बोला अर्लीस्ट पेंटिंग इन इंडिया वाज फाउंड इन दिस पीरियड ओनली, ठीक है, दिस पीरियड ओनली। और इसके बाद हम बात करेंगे दैट्स अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, जो हमारे पास मेसोलिथिक पीरियड है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, नाउ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, देखिए जब हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे थे तो पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड था। और उस टाइम पे जो है वहां का रहन सहन कैसा था, दे वर डेवलपर्स, दे वर यूजिंग द केव्स एंड द स्टोन केव्स, वो इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ साथ वो हंटर्स और फुर गैदरर्स थे। हमने कोई भी एविडेंस किसका, डोमेस्टिकेशन का नहीं देखा वहां पे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और अपर पैलियोलिथिक में जो लास्ट पैलियोलिथिक लेटर अपर पैलियोलिथिक एज है हमारे पास, दैट इज द थर्ड एज, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे हमने कुछ पेंटिंग्स देखी थी भिमबेटका केव से, और जो हमने टाइम पीरियड भी देखा था। अब यहां पे जो मेसोलिथिक है, मेसोलिथिक पीरियड का श्रेय जो है, जो हम ट्रिब्यूट देते हैं, दैट इज गिवन टू द जॉन एरन्स। इसके हिसाब से जो इंडिया का मेसोलिथिक पीरियड है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो टू 4,000 ईयर्स बीसी, ठीक है, 10,000 टू 4,000, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दैट इज फ्रॉम द 10,000 बीसी टू 4,000 बीसी, 10,000 बीसी टू 4,000 बीसी यहां पे। और हमने अपर पैलियोलिथिक में हमने बात की थी, जो क्लाइमेट था वो लिटिल बिट वार्म था, दैट क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई। क्लाइमेट क्या हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म एंड ड्राई होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, दैट वर माइक्रोलिथ्स जो थे, ये बहुत स्मॉल छोटे छोटे टूल्स थे, दैट वर हैविंग द साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 to 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जितना छोटा आप स्टोन को कट करोगे ना, वो जो है पूरा वो तेज हो जाएगा, उनको हम कहते थे माइक्रोलिथ्स, जिनका साइज 1 to 8 सेंटीमीटर होता था। और इसी पीरियड में हम देखते हैं, मेसोलिथिक पीरियड में ही हम देखते हैं, देयर वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहीं पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल्स है हमारे पास, वो यहीं पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्यों हम इस टाइम पे क्यों देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रही है? अगर आपको याद होगा पैलेस्टोसोन पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो आइस शीट्स जो कवर कर रही थी पूरी अर्थ सरफेस पे, मेसोलिथिक पीरियड में आने के टाइम पे वो आइस शीट्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, लेकिन माउंटेन्स पे अभी भी था। तो जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ, यहां पे जब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होगा, देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। और जब डेवलपमेंट ग्रासलैंड्स की हुई, जितने ज्यादा ग्रासलैंड्स होंगे, जितना ज्यादा ग्रास अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज होगा किनमें, देयर वाज इंक्रीज इन एनिमल्स में इंक्रीज हो गया, जो सर्वाइव कर रहे थे ग्रास में। और यहीं पे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पहले हर्डिंग स्टार्ट की, हर्डिंग के साथ साथ इन्होंने फिर रेयरिंग स्टार्ट की, ठीक है। एंड दैट लेड टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और जो हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट एनिमल दैट वाज टेम्ड, फर्स्ट एनिमल टैम्ड, दैट इज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। हम कह सकते हैं, अब डॉग याद रख,
पहला जो एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था दैट वाज डॉग। और जो हमें इसका एविडेंस जो है, अगर हम आदमग्रह की बात करते हैं, एमपी में हमारी एक साइट है दैट्स आदमगढ़ एंड दूसरी जो बेगोर है इन राजस्थान में, एमपी आदमगढ़ और राजस्थान बेगोर में, वहां पे हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं किसके? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अर्लीस्ट एविडेंस वहां पे मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दैट्स अप्रोक्सीमेटली जो मिलते हैं दैट इज 5000 BC के, ठीक है, इस टाइम के हमें मिलते हैं, ठीक है। देखो कहीं पे आप देखोगे, जो मैंने माइक्रोलिथ्स की बात की 1 to 8 सेंटीमीटर, कहीं पे कुछ बुक्स में आप देखोगे कि दीज माइक्रोलिथ्स जो हैं इनको बोला गया दोज स्टोन आर्टिफैक्ट्स विच वर हैविंग साइज ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो हमने अर्लीस्ट एविडेंसेस जो देखे थे दैट वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट वाज 5000 BC। वो हमें कहां से मिलते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एक तो एमपी से मिलते हैं, एमपी में कहां से? दैट्स आदमगढ़, और राजस्थान में कहां से? दैट इज इन द बेगोर। अब हम बात करेंगे जो इंडिया में हमारी जो इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स हैं। देयर आर वेरी फ्यू मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया, बहुत कम मीजोलिथिक साइट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी? इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स। जब हम मीजोलिथिक साइट्स की बात करते हैं तो यहां पे हमें कुछ ही मीजोलिथिक साइट्स की जो है कुछ ही मीजोलिथिक साइट्स मिलती हैं, दैट इज स्टेट। एंड यहां पे हम लिखेंगे साइट्स जो हमारी कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी साइट थी। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मीजोलिथिक साइट्स हमें मिलती है, दैट इज महादहा, और दूसरी जो है सराय नहार राय, ठीक है। ये हमारी गंगा वैली में मिलती है, ठीक है, ऑन द रिवर गंगा पे हमें मिलती है ये। और उसके बाद हमारे मोहराना पहाड़ और एंड जो हमारे पास भेगाईखोर, ये सारी यूपी में, और दीज आर ऑल इन द बेलन वैली। ये हमारी बेलन वैली में है। देखिए आपकी यूपी में कौन सी कितनी साइट्स मिलती हैं? 5 साइट्स मिलती हैं। एक तो हमारे पास महादहा, और दूसरी सराय निहार, और तीसरी हमारी मोरहाना पहाड़, और दूसरी चौथी हमारी बागाईकोर। ये जो है ये गंगा वैली पे मिलती है और ये हमारी बेलन वैली पे मिलती है। उसके अलावा हमें गुजरात से भी एक साइट मिलती है। गुजरात में कौन सी साइट हमें मिलती है? गुजरात में हमें दैट इज लेंगनाज, LENGGHNAG, लेंगनाज हमें मिलती है। उसके अलावा एमपी से भी हमें मिलती है। एमपी से हमें कौन सी साइट मिलती है? दैट इज द जो हमें पैलियोलिथिक साइट मिल रही थी एमपी से, दैट इज द भिमबेटका एंड आदमगढ़ हिल्स। ये दोनों यहां पे हमें टूल्स मिले हैं। और इसके अलावा हमें लास्ट जो साइट है दैट इज इन द राजस्थान में हमारी बेगोर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, बेगोर, मोरहाना पहाड़ी और आदमगढ़ और लेंगनाज, ये आपको याद रखनी है। दैट्स लैम्ब आपको याद रखना है, LAMB, लैम्ब आपको याद रखना है, लैम्ब आपको याद रखना है। एंड आफ्टर दैट देखिए, आफ्टर दैट वी विल कम टू द, आपको मेसोलिथिक पीरियड समझ आए। मेसोलिथिक पीरियड उतना ज्यादा टफ नहीं है, आपको याद रखना है कि इसका श्रेय जाता है दैट इज द जॉन एर्नस को हम बोलते हैं। जॉन एर्नस डिस्कवर्ड दिस मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया, एंड दिस मेसोलिथिक पीरियड हैज द टाइम लाइन फ्रॉम 10,000 ईयर्स टू 4,000 ईयर्स BC। और यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो वार्मर हो गया था, और उस वार्मर होने की वजह से देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। उसकी वजह से यहाँ पे जो है जो हमारी एनिमल पॉपुलेशन है वो बढ़ी। और यहां पे हम उस टाइम पे टूल्स जो इस्तेमाल करते थे दैट वाज द माइक्रोलिथ्स, जो 1 to 8 सेंटीमीटर थे। और कुछ जो हिस्टोरियंस वो लिखते हैं जो लेस देन 5 सेंटीमीटर जो हमारे स्टोन टूल्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनको हम मेसोलिथ या माइक्रोलिथ्स कहते हैं। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल स्टार्ट। फर्स्ट एनिमल टैम्ड वाज डॉग, और उसका एविडेंस हमें जो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन इन द इंडिया मिलता है दैट इज द आदमगढ़ और बेगोर में मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ लेट अस कम टू द नियोलिथिक पीरियड।
ठीक है, लेट अस कम टू द नियोलिथिक पीरियड. Neolithic period. Now this Neolithic period has the timeline from, जब हम बात करते हैं, that is अगर हम Neolithic या इसको हम कहते हैं New Stone Age. This Neolithic period is also called as New Stone Age. और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे इट बिगिन अराउंड 10,000 to 9,000 BC. लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो हमारा नियोलिथिक पीरियड है दैट स्टार्ट फ्रॉम 7,000 BC. 7,000 BC टिल 1,000 BC. 1K BC. ठीक है, हमें जो हमारे पास न्यू स्टोन एज ये यहां पे हुई थी. और इसका जो हमें जो नियोलिथिक साइट्स है दैट इज महरगढ़ हमें देखने को मिलती है. बहुत सारी साइट्स इंडिया में. महरगढ़ जो हम महरगढ़ की बात कर रहे हैं उसकी बात हम आगे करेंगे. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ कि जो ये हमारा नियोलिथिक पीरियड था दिस वाज द न्यू स्टोन एज एंड वी कैन से दिस वाज द रेवोल्यूशनरी फेज. दिस वाज रेवोल्यूशनरी फेज. क्यों इसको रेवोल्यूशनरी फेज कहा गया? इसको इसीलिए रेवोल्यूशनरी फेज कहा गया क्योंकि यहां पे जो हम देख रहे हैं, पहले हमने पैलियोलिथिक पीरियड देखा. पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि देयर वाज हंटिंग एज एन ऑक्यूपेशन. उसके बाद हमने देखा देयर वाज डोमेस्टिकेशन. लेकिन यहां पे जब हम नियोलिथिक पीरियड में जहां पे हम देखते हैं वी बिकेम द फूड प्रोड्यूसर्स. दैट्स कल्टीवेशन. फूड प्रोड्यूसर्स हम यहां पे बने. हमने यहां पे क्या स्टार्ट किया? वी प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना यहां से स्टार्ट हो गया. अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर इंडिया में हम किसको ये श्रेय देते हैं? इंडिया में जो नियोलिथिक पीरियड है इसका फादर किसको कहेंगे? इन इंडिया दैट इज द डॉक्टर प्राइमरोज. इवन दिस रेवोल्यूशनरी फेज जो गॉर्डन चाइल्ड है वो अपनी बुक लिखता है मैन मेक्स हिमसेल्फ. उसमें वो लिखता है कि दिस नियोलिथिक पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज द रेवोल्यूशनरी फेज. और यहां पे जो है यहां पे हमने देखा नॉट ओनली द एग्रीकल्चर, यहां पे हमने देखा कि यहां पे स्टोन टूल्स जो है पॉलिश हो रहे थे. स्टोन टूल्स जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहां पे हमें देखने को मिले. डोमेस्टिकेशन यहां पे देखने को मिली जो पहले ही स्टार्ट हो गई थी, बट यहां पे लार्ज स्केल डोमेस्टिकेशन यहां पे स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वाज द रेवोल्यूशनरी फेज एंड इन दिस फेज नियोलिथिक पीरियड द स्टेबल लाइफ स्टार्टेड. एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट हो गई. ठीक है, एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट हो गई यहां पे. ठीक है, ये आपको याद रखना. और टूल्स अभी भी स्टोन टूल्स ही थे. नियोलिथिक पीरियड में भी जो टूल्स हमने इस्तेमाल कर रहे थे दीज वायर द स्टोन एक्सेस ओनली. दीज वायर द पॉलिश्ड बट दीज स्टोन टूल्स वायर पॉलिश्ड एंड माइक्रोलिथ्स हमने इस्तेमाल करने थे. यहां पे हम वही इस्तेमाल कर रहे थे. नाउ लेट्स कम टू द साइट्स. इंडिया की साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, हमारे इंडिया की साइट्स. कभी कभी पेन भाग जाता है. साइट्स, जब हम साइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में जो हम देखते हैं, इंडिया में जो हमारे पास द फर्स्ट जो हमें सोर्सेज मिलते हैं कि जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था इंडिया में दैट वाज महरगढ़. हम कहते हैं यहां से हमें क्या महरगढ़ से क्या मिलता है? दिस इज इन द नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान. दिस वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. ठीक है, बलूचिस्तान. तो यहां पे हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन मिलते हैं. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन हमें यहां से मिलते हैं. कहां से हमें मिलते हैं? दैट इज फ्रॉम महरगढ़. इवन कश्मीर में जो बुरज़हामा में वहां से हमें बहुत सारे ग्रेन्स मिलते हैं. वहां से भी हमें बहुत सारी. और यहां पे जो हम देखते हैं महरगढ़ में दैट्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6,000 BC. 6K BC के टाइम पे बोला जाता है कि 6,000 ईयर्स पहले यहां पे क्या है महरगढ़ में दीज वर द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और ये क्या ग्रो कर रहे थे? अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपने देखा यहां पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन, बट व्हाट वाज द वो कौन सा क्रॉप था जो ये कल्टीवेट कर रहे थे? एंड दैट वाज बार्ली एंड वीट.
बार्ली एंड वीट ये कल्टिवेट कर रहे थे यहां पे, ठीक है, बार्ली एंड वीट। और ये भी बोला जाता है कि इवन कुछ बुक्स ये भी लिखते हैं कि प्रोबेबली कॉटन भी यहां पे जो है ग्रो हो रहा था, कॉटन भी यहां पे ग्रो हो रहा था महरगढ़ में। एंड इफ इट इज देन यू हैव टू राइट, अगर क्वेश्चन आता है कल को, द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, दिस इज द ओल्डेस्ट एविडेंस, दिस इज ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, कॉटन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ द कॉटन कहां से मिलते हैं हमें, वो हमें मिलते हैं यहीं से, दैट इज महरगढ़ से ही, ठीक है, महरगढ़ से ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ये कल्टीवेट कर रहे थे, ग्रेन्स कर रहे थे, सीरियल्स कर रहे थे, ये बहुत सारी चीजें यहां पे कल्टीवेट कर रहे थे। तो जब ये कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई तो अब इस कल्टीवेशन, जो ये इनके पास ग्रेन्स थे, जो ये बार्ली था, जो ये वीट था, इनको अब स्टोर भी करना था, तो पीपल स्टार्टेड पॉटरी, लोगों ने स्टार्ट कर दी, ताकि दे विल मेड द पॉट्स टू स्टोर दीज ग्रेन्स। और तो हम कह सकते हैं इस नियोलिथिक पीरियड में जो है पॉटरी फर्स्ट अपीयर्स, यहीं पे पॉटरी भी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है ये चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ जो हमारे पास जो बहुत सारी साइट्स हमें मिलती है, दैट इज जो हमें नियोलिथिक साइट्स बहुत ज्यादा मिलती है, तो अब हम उन साइट्स पे जाएंगे जो साइट्स हैं, साइट्स, और इन साइट्स पे हमें कौन कौन से ग्रेन्स देखने को मिलते थे, पहले वो उसकी बात करेंगे। अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी साइट जो हमने अभी बात की थी, दैट वाज महरगढ़, महरगढ़ के बाद दूसरी हमारे पास दैट इज कोहलदिवा, दिस इज इन यूपी, कोहलदिवा इज इन यूपी। थर्ड हमारे पास दैट इज महागारा, ये भी हमारे यूपी में ही है। उसके बाद फोर्थ दैट इज गुफ्कार, जिसको अभी हम गुफ्कार के नाम से बोलते हैं, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, गुफ्कार। और उसके बाद बुरजहामा, जो भी कश्मीर में ही है, बुरजहामा, दैट्स ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारे पास चरंद हमारी कहाँ पे, दैट्स इन बिहार। ये हमें क्या मिलती है, दीज आर द जो साइट्स हमें मिलती है, नियोलिथिक साइट्स। अब देखिए महरगढ़ में हमने बात की, महरगढ़ में क्या क्या मिला हमें, महरगढ़ से हमें कौन कौन से ग्रेन्स मिलते थे, दैट इज वीट, बार्ली, यहां से शीप भी मिला, यहां से गोट भी मिला, तो दैट्स मीन्स यहां से कैटल भी मिला। ये सारी चीजें ग्रेन्स और बोन्स यहां से मिलते, ग्रेन्स और बोन्स। तो दैट मीन्स दे वर डोमेस्टिकेटिंग शीप ऑल्सो, दे वर डोमेस्टिकेटिंग गोट ऑल्सो, दे वर डोमेस्टिकेटिंग कैटल ऑल्सो, क्योंकि हमें इनके एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यहां पे राइस हमें देखने को मिला बहुत ज्यादा, राइस और कुछ फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स। यहां की अगर हम महागारा की बात करें तो यहां से हमें राइस एंड कैटल देखने को मिला, कैटल। और यहां पे गुपक्राल में जो है, यहां पे हमें वीट देखने को मिला, यहां पे हमें वीट देखने को मिला बुरजहामा में, यहां पे डॉग देखने को मिला, डॉग ब्यूरियल, यहां पे हमें कैटल्स देखने को मिली, यहां पे हमें बफेलो देखने को मिली, बफेलो। और चरंद में हमें वीट देखने को मिला, ग्रीन ग्राम भी देखने को मिले, यहां पे हमें बफेलो भी देखने को मिला, यहां पे हमें ऑक्स भी देखने को मिला। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली यहां पे, ठीक है। इवन वी हैव मोर, इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं हमारे पास, दैट इज हुलोर है कर्नाटका में, या जो पयमपल्ली है हमारी तमिलनाडु में, पयमपल्ली है, हिलोर है, ये सारी भी हमारे पास जो है, ये सारी भी हमारे पास जो नियोलिथिक साइट्स हैं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये हमारे पास नियोलिथिक साइट्स थी। नाउ अब इन साइट्स को थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नियोलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात हमें करनी पड़ेगी,
ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बुरज़ाहमा। बुरज़ाहोम कहां पे है? बुरज़ाहोम दैट इज सिर, आप जम्मू एंड कश्मीर लिख लेना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड दिस बुरज़ाहोम मींस अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर होगा ये नॉर्थ वेस्ट श्रीनगर से, नॉर्थ वेस्ट श्रीनगर, श्रीनगर के नॉर्थ वेस्ट में 16 किलोमीटर दूर है ये, 16 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पे बोला जाता है कि जब हम एविडेंसेस देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज देखते हैं, तो जो लोग यहां पे थे वो पिट हाउसेस में रहते थे, पिट हाउसेस, पिट हाउसेस, पिट हाउसेस। जो पिट हाउसेस मतलब आप क्या काम करते हो, ग्राउंड जो है उसको खोद देते हो, उस ग्राउंड को खोदते हो, फिर उसमें स्टेप्स बनाते हो, और फिर आप उस गुफा में, गुफा की तरह आप जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो आप घर बनाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो हमें पता है, यहाँ का जो टेम्परेचर कोल्ड था, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स अ शेल्टर इन द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में इनको शेल्टर की तरफ से ये इस्तेमाल करते थे। और प्रोबेबली बोला जाता था ये दे वर डूइंग हंटिंग, ये हंटिंग करते थे, एंड फिश इकोनॉमी थी, एंड फिशिंग, ठीक है। यहां से हमें बहुत सारे टूल्स भी देखने को मिलती है, लेकिन यहां से सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है, दैट इज द डोमेस्टिक डॉग्स। डोमेस्टिक डॉग्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये मिलते हैं कि डोमेस्टिक डॉग्स जो है, कुत्तों को जो है इंसान अपने साथ दफन करते थे अपनी कब्र में, ठीक है। जो इनका मास्टर होता था, हमें एक साइड में ये एक इंसान की बॉडी मिलती है, और उसी के साथ साथ उसका जो डॉग है वो भी उसके साथ मिलता था। दैट इज दीज डोमेस्टिक डॉग्स वर ब्यूरिड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स, ठीक है। ये बुरज़ाहोमा। उसके बाद वी हैव मेहरगढ़, मेहरगढ़ या मेहरगढ़ जो हमारे कहां पे है, बलूचिस्तान, जो हमारा बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। और ये आपको याद रखनी है, दिस इज द ओल्डेस्ट, हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट डेट्स अप्रोक्सीमेटली 7000 BC, 7000 BC तक की जाती है। और यह भी बोला जाता है प्रोबेबली इट इज द फर्स्ट साइट वायर बार्ली एंड व्हीट वायर प्रोड्यूस्ड, बार्ली एंड व्हीट कल्टीवेशन, बार्ली एंड व्हीट कल्टीवेशन हुआ था, यह आपको याद रखना है। लेकिन यहां पे जो हम देखते हैं, यहां पे देखो कश्मीर में बुरज़ाहोमा में आपने क्या देखा, देयर वाज पिट हाउसेस। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं मेहरगढ़ पे, यहां पे जो हाउसेस मिलते हैं वो स्क्वायर मिलते हैं एंड और रेक्टेंगुलर। और जो ये हाउसेस थे, दीज वायर मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स के हाउसेस यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां पे आपने क्या देखा, बुरज़ाहोमा में आपने देखा कि जो मास्टर है, जो इंसान है, वो कुत्तों के साथ जो है, डॉग्स के साथ उनका बीरियल होता था। डॉग्स और उनके मास्टर्स एक ही जगह पे मिलते थे। लेकिन यहां पे जो मास्टर्स थे, जो पर्सन, डेड पर्सन्स थे, डेड पर्सन्स, डेड पर्सन्स, दे वर ब्यूरिड विद देयर विथ गोट्स, गोट्स के साथ, ठीक है। और प्रोबेबली बोला जाता होगा कि जो ये गोट्स है, इसको इसीलिए वहां पे रखा जाता था इसके साथ, ताकि जब ये मर गया, अब ये दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो अब उसको वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है बेचारे को, तो इसको गोट दे देते हैं साथ में, ठीक है, ठीक है। ये चीजें भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। यहां तक ठीक है। नाउ लेट मी, अब मैं इनका थोड़ा सा सम अप कर दूं, जो हमारे पास साइट्स हैं, या साइट्स से पहले और एक चीज यहां पे है, दैट इज द प्री हिस्टोरिक आर्ट की हम बात करेंगे। लेकिन आई थिंक दिस विल, अगर आप कहीं पे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो वहाँ पे वो बोलेंगे कि जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो पेट्रोग्लाइफ्स थे हमारे पास, जो पिक्चर्स पेंटिंग्स थी, दे वर द पिक्टोग्राफ्स, उसकी बात होगी वहाँ पे। पेंटिंग्स जो पिक्टोग्राफ्स होगी या एनग्रेव्ड पेट्रोग्लाइफ्स होंगे या रॉक एनग्रेविंग्स हमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिल रही है, या जियोग्लिफ्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। अदरवाइज यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को पढ़ाने में, ठीक है। नाउ लेट मी सम अप दिस समरी।
इन सब की। तो हमने बात की दिस द पैलियोलिथिक पीरियड, दिस इज द मेसोलिथिक पीरियड एंड दिस इज द नियोलिथिक पीरियड। हमने इन सब चीजों की बात की। अब देखिए, जब हमने टूल्स की बात की तो यहां पे हमें लार्ज टूल्स देखने को मिले, स्टोन टूल्स लार्ज, और यहां पे जो है माइक्रोलिथ्स, और यहां पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ये आपको याद रखना है, यहां पे लार्ज, माइक्रो और पॉलिश्ड, यहां पे माइक्रोलिथ्स, ये आपको याद रहे। ऑक्यूपेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग, एक सेकंड इसका, ऑक्यूपेशन जो है दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। और जब हम मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, यहां पे हंटिंग एंड गैदरिंग भी था, लेकिन उसके साथ साथ यहां पे जो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था। और यहां पे आप एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन देखते हो। ये सारी चीज, शेल्टर की बात करते हैं, रॉक शेल्टर यहां पे देखने को मिला, यहां पे टेम्पररी डेवलिंग्स देखने को मिली, यहां पे जो है, यहां पे भी आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिले, यहां पे आपको केव्स भी देखने को मिली, और यहां पे जो है इट सेम शेल्टर, यहां और यहां सेम था, इट वाज सेम। लेकिन यहां पे जो आप देखते हो, यहां पे आपको मड हाउस देखने को मिले, दैट इज ब्रिक हाउस देखने को मिले। जब आप क्लोथिंग की बात करते हो, यहां पे आपको एनिमल स्किन देखने को मिलता है, एनिमल स्किन, एंड या हम कह सकते हैं ट्री बार्क, यहां पे इसकी मैंने आई थिंक बात नहीं की थी। यहां पे भी एनिमल स्किन और ट्री बार्क। यहां पे क्लोथ्स देखने को मिले हमें जो कॉटन के मिलते हैं, कॉटन के क्लोथ्स। यहां पे अगर पॉटरी की बात करें, नो, कोई पॉटरी नहीं थी, पर यहां पे स्टार्ट हुई पॉटरी, यहां पे स्टार्ट हमारी पॉटरी भी हुई। Now, this was जो हमने चीज़ें देखी, एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फेज, दैट इज हम जो है साइट्स को देखेंगे फिर से, ताकि आप लोगों को साइट्स फिर से याद रहे। मैं मैप बना के आप लोगों को दिखाता हूं। सॉरी, मैप थोड़ा इधर इधर हो गया, लेकिन एक सेकंड, ये मैप गलत हो गया। इस पे हाथ से तो अच्छा बनता है, लेकिन यहां पे एक चीज है, चले इतना ठीक है, हाथ से ही कोशिश करिए आप। यहां पे हमें साइट मिलते हैं, दैट इज बुरजाहामा। पहले हम नियोलिथिक साइट, चलो पहले नियोलिथिक कर लेते हैं, उसके बाद रेड कलर से जो है, रेड कलर वाली नियोलिथिक है हमारे पास, नियोलिथिक। यहां पे हमें नियोलिथिक साइट मिलती है, दैट इज चलीगाई, और इसके साथ साथ यहां पे सरायखोला पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ हमें यहां पे और एक साइट बलूचिस्तान में, दैट इज मेहरगढ़ देखने को मिलता है। और यहां पे जब हम देखते हैं, यहां पे बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती है, यहां पे बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स, दैट इज सरातोरु। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, दैट इज सरातोरु। यहां पे आपको और एक साइट भी मिलती है, दैट इज देवजौली। इसके साथ साथ यहां पे मोरकडोला, दीज आर ऑल नियोलिथिक साइट्स। यहां पे हमें दीदवनी देखने को मिलता है, दीदवना, ठीक है, एंड दीदवना वाज नॉट नियोलिथिक, बहुत सारी जगह पे नहीं लिखा है, दीदवना को नहीं लिखेंगे हम। और उसके साथ साथ यहां पे आपको जो है चिरंद, यस चिरंद हमें देखने को मिलती है यहां पे, या बहुत सारी साइट्स यहां पे बहुत सारी साइट्स हमें देखने को मिलती है। और बाकी साइट्स मैंने बात की है इससे पहले ही, आई थिंक इमेज भी थी, वो मैं पेस्ट कर दूंगा। और जो बहुत सारी साइट्स जो मैंने पहले ही बोली हैं, आप प्लीज़ उससे जाके आप इस मैप पे लिख देना वो, ताकि आपको याद रहे। अगर हम नियोलिथिक साइट्स की बात करते तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, दैट इज कोलदहाव हमारे पास है, उतनूर हमारे पास है, मस्की हमारे पास है, हलूर हमारे पास है, ब्रह्मगिरी हमारे पास है, नागार्जुना कोंडा हमारे पास। इवन नागार्जुना कोंडा वाज पैलियोलिथिक साइट ऑल्सो, बट दैट वाज वो नियोलिथिक साइट भी है हमारे पास। उसके अलावा अगर हम मीजोलिथिक की बात करें तो बेगाई खोर,
महादव, सराय निहार, मोरहाना पहाड़, लेहनाज, बेगोर, ये हमारे पास और जो आप मीजोलिथिक साइट्स देखोगे ना वो आप इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में सारी मीजोलिथिक साइट्स देखोगे इस एरिया में, ठीक है। लेकिन नियोलिथिक साइट्स आप पूरे इसमें देखोगे। और जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक आप इस वाले पीरियड में देखोगे। पैलियोलिथिक यहां से आप देखो, यहां से लगभग इस वाले एरिया से आप, दिस वाज द पैलियोलिथिक, यहाँ पे आप देखोगे। ये आप मीजोलिथिक देखोगे और नियोलिथिक जो है वो आप पूरे इंडिया में देखोगे, नियोलिथिक साइट्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ जो भी मैंने आज पढ़ाया। एंड थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, बट ये टॉपिक ख़त्म करना था। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड में हम कायाथा कल्चर्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, ठीक है। चालकोलिथिक कल्चर के बारे में हम बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ और जो हरप्पन कल्चर है हमारा, उसकी बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।